हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अभ्यास 1C स्टार्ट करेंगे। तो 1C में पहली सवाल है कि बताना है कि इसमें कौन सी संख्याएं बड़ी हैं, यानी दो परमेय संख्याएं दी हुई हैं। हर ऑप्शन में दो संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है। तो दोनों में बताना है कौन सी बड़ी है। तो देखो, पहली की का में अब बताना है कि इन दोनों में कौन सी बड़ी है। तो इसमें ध्यान दो, तो ये माइनस में 4/9 है, ये प्लस में 7/9 है। तो कौन सी बड़ी होगी? प्लस वाली, यानी 7/9। जब कभी दो संख्याएं एक प्लस में दिया हो, एक माइनस में दिया हो, तो आप प्लस वाली को बड़ी कहोगे और माइनस वाली को छोटी। तो यहां देखो कौन सी बड़ी होगी? बड़ी कौन सी होगी? बड़ी संख्या बराबर या बड़ी परमेय संख्या बराबर जो अपनी भाषा लिख सको वो लिख लो। चाहे बड़ी संख्या बराबर लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो 7/9 बड़ी है, ऐसे लिख दो 7/9 बड़ी है, ऐसे लिख दो। जो आप लिखना चाहो, चाहे उसकी भाषा में लिख दो कि परमेय संख्या 7/9 बड़ी है, ठीक है। जो आप लिखना चाहो। तो ध्यान रखना कि जब कभी भी दो संख्या एक प्लस में दिखे और एक माइनस में, तो बड़ी कौन सी रहेगी? हमेशा प्लस वाली। इसको हमेशा याद रखना। अब यहां देखो, अब इसमें बताना है कि कौन सी बड़ी है। तो इसमें ध्यान दो, तो -3/4, इसमें -5/8। अब कहोगे ये तो अब दोनों में माइनस है। अभी तक तो हमने बताया था कि एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस वाली बड़ी हो जाएगी, लेकिन इसमें तो दोनों माइनस है। आप कैसे बताओगे? तो इसमें जानने के लिए पहले क्या करोगे? पहले हर को बराबर करना है। क्या करना है? हर को बराबर करना है। तो पहले हर को बराबर करो। तो 4 और 8 का लासा देखो, 4 और 8 का क्या होता है। तो इसको ऐसे काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी इसका सबको गुणा कर दो, यही लासा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक। कितना आया लासा? 8। तो इसमें तो 8 है, ये है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, केवल इसको बनाना है। तो -3/4 है, इसको हर में कितना बनाना है? 8। तो यानी हर में कितना गुणा करोगे? 2 से, तब 8 बन जाएगा। अगर हर में 2 से गुणा कर रहे हो तो अंश में भी 2 से गुणा करो, क्योंकि बैलेंस बराबर रहना चाहिए। तो हर में 8 करने के लिए 2 से गुणा हम करेंगे, तो 2 से आप अंश में भी करो। अब क्या हो गया? -6/4 दूनी 8। आइए, तो -5/8 है, ये है -5/8, ये है, पहले से दिया है। तो इसमें हर बराबर था, इसलिए उसमें कुछ करना नहीं पड़ा। अब ध्यान दो कि अब हमने कहा कि हर बराबर कर लीजिए, तो आपने हर बराबर कर लिया। अब क्या करोगे? अब केवल अंश में देखना है। अंश में क्या देखोगे? कि जो संख्या बड़ी है माइनस में, वो छोटी होती है, और जो छोटी है वो बड़ी होती है। माइनस वाले में उल्टा होता है। आप ध्यान से इसको समझना, नहीं तो आएगी नहीं सवाल। हमेशा क्या करना, जैसे प्लस में तो आप कहा जाए कि 2 से बड़ी, 2 बड़ी है कि 3, तो आप क्या कह दोगे? 3 बड़ी है। 6 बड़ा है कि 7, तो आप कहोगे 7 बड़ा है। लेकिन माइनस वाले में उसका ठीक उल्टा होता है। माइनस वाले में क्या होता है? जो बड़ा वाला होता है उसको छोटा, वो छोटा होता है, और जो छोटा है वो बड़ा होता है। जैसे इसमें देखो, इसमें दिख रहा है ना, इसमें क्या दिख रहा है? -6 और -5। तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? ये -5 वाला बड़ा, ठीक है। और छोटा कौन सा होगा? -6 वाला। तो हमेशा याद रखना कि प्लस वाले में तो जैसा आप जानते हो कि हमेशा ज्यादा गिनती वाला बड़ा होता है, लेकिन माइनस में उल्टा होता है। ये हमेशा याद रखना कि माइनस वाले में उल्टा होता है। माइनस लगा हुआ है, तो जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा। हमेशा उल्टा समझना, ठीक है। अरे दूसरी तरह ऐसे समझ सकते हो कि माइनस का मतलब समझो किसी से उधार लिए हो,
ठीक है। तो कोई मान लो दो लोग हैं, एक लोग किसी से 5 रुपए उधार लिया है, एक लिया है 7 रुपए उधार लिया है। उधार का मतलब ऋण, उधार का मतलब ऋण समझ लो कि उधार लिया है अर्थात उसको चुकाना भी तो है। ऋण का मतलब चुकाना है, ये समझ लो। ट्रिक है बस याद करने का, और कुछ है नहीं, ये ट्रिक है याद करने की। तो ऋण का समझो कि उधार लिया गया है दूसरे से। तो मान लो ये दोनों व्यक्ति थे, इन्होंने -5 रुपए उधार लिया, इसने -7 रुपए उधार लिया है। अब मान लो ये दोनों 10 रुपए डेली महीने में, या जो समझ लो, ठीक है। मान लो महीने में 10 रुपए कमाते हैं, तो ये इसको कितना देना पड़ेगा? 5 रुपए उधार देना है, बचेगा कितना? 5 रुपए। लेकिन ये तो 10 कमाया तो 7 रुपए उधार लिया दे देगा, तो बचेगा कितना? 3 रुपए। किसके पास ज्यादा बचा है? 5 वाले के पास, क्योंकि इसको कम देना है, इसको तो ज्यादा देना है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि ऋण वाले में प्लस वाले का ठीक उल्टा होता है। तो एक बार ऐसे सोच लेना कि 2 3 में कौन बड़ा है, तो 2 से बड़ा 3 होता है। लेकिन माइनस वाले में जाना, तो अगर माइनस लगा है -2 और -3, तो इसको समझना कि ये अब छोटा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया, तो उल्टा होता है। तो आप जैसे समझना चाहो वैसे समझ सकते हो। तो अब यहाँ की बात करो तो कौन सा बड़ा हुआ? यहाँ देखो तो -6/8, तो हमने कहा कि जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। तो -6/8 ये बड़ा नहीं, छोटा हो गया। बड़ा कौन सा हुआ? -5/8। तो -5/8 बड़ा है या बड़ी है? संख्या बड़ी है। जो आप लिखना चाहो वो अपने हिसाब से लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर में संख्या -5/8 बड़ी है, बड़ा है, जो अपने हिसाब से देख लेना। ये नहीं कि हम जो कहें वही रटो, आप अपने हिसाब से पढ़ने के बाद अपने हिसाब से लिख सकते हो। भाषा एक किसी की रट्टी नहीं जाती है, जितना भी पढ़ोगे आप अपने हिसाब से लिखोगे, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल आपको सामने दिख रही होगी। ग नंबर है -7/12 और 5/-8। अब इसमें बताओ कौन सी बड़ी है। तो फिर आप क्या करोगे? पहले देखो हर बराबर नहीं है, तो पहले हर बराबर करो। और हर बराबर करने के लिए क्या करोगे? पहले लासा निकालो। तो 12 और 8 का, तो 12 और 8 का लासा निकालो। तो 12 और 8, तो 2 से काटोगे। हमने बताया था कि छोटी संख्या से काटना है। तो 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, 3 कटेगा नहीं, फिर अब की बार 3 से। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, कितना आया? 24। यानी इसका लासा आया 24। यानी हर में हमको 24 करना है। उसके बाद आप बताओ दोगे कि कौन सी बड़ी है। तो देखो क्या करना है? -7/12 में किससे गुणा करें कि हर में 24 हो जाए। तो 12 है, 2 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो हम 2 बना देते हैं, ठीक है। और नीचे अर्थात हर में 2 से किए हो तो अंश में भी करो। तो यहां भी 2 से गुणा, क्या होगा? 7 दूनी 14 हो गया, -14/12 दूनी 24 हो गए। अब ये 5/-8 है। अब इसमें किससे गुणा करें कि हर में 24 हो जाए? तो 8 है, 3 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 8 त्रिक 24, और 3 से नीचे किए हो तो 3 से ऊपर भी करना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस है, इसको लगाए रखना। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 8 त्रिक 24, वो भी माइनस में। माइनस ध्यान रखना, चाहे नीचे लगा रहे चाहे ऊपर, ये माइनस में ही है, ठीक है। ये नहीं कि नीचे लगा तो दूसरा मतलब हो जाएगा ऊपर लगा, नहीं, एक ही है, क्योंकि दोनों माइनस में है। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। हमने यहाँ लिख दिया था, देख लो, यहाँ पहले नीचे लिख देते हैं हम इसको। घर -5/9 -3/-13। तो हम इसको मिटा देते हैं और नीचे लिख देना। हम क्यों लिख देते हैं एक आध दो ऑप्शन साथ में?
क्योंकि बार बार देख के लिखना ना पड़े, क्योंकि ये किताब तो है नहीं, हमको लिखना है व्हाइट बोर्ड पे, तो इसलिए लिख देते हैं। तो यहां देखिए, अब ध्यान दो, अब ये हर बराबर हो गया दोनों में। अगर दोनों में हर बराबर हो गया और दोनों माइनस में है, ये भी ध्यान देना। तो अब बताओ कौन सी बड़ी है। तो फिर याद रखना कि प्लस वाले में तो जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। 4 बड़ा है कि 5, तो आप बताओ कि 5 बड़ा है। लेकिन माइनस वाले में उल्टा करना है, जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाएगा, छोटा वाला बड़ा। तो हमको इसमें माइनस वाले में छोटा वाला देखना, छोटा वाला अर्थात -14/24। ये छोटा बड़ा हो गया ना, ये बड़ा है, इसका मतलब मेन वाला लिखना है। तो आप बनाने के बाद ये आपके देखने का तरीका है कि चेक कैसे करोगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन लिखोगे केवल इसी 2 संख्या से, ठीक है। इसमें से ना मत लिखना, क्योंकि ये संख्या आपको थोड़ी दिया है, दिया तो ये है, तो लिखना आपको इसमें से है। तो ये ध्यान दो, तो ये किसको बनाया गया है, -7/12। तो -7/12 बड़ा है, ठीक। कौन सा बड़ा हुआ, -7/12 हो गया। इसका आंसर ये हो गया, आंसर अपना लिख लेना। अब यहां ध्यान दो, तो अगर आप यहां ध्यान दो तो ये लिखा है -5/9, और दूसरा ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा भाई, -3/-13 लिखा हुआ है ना, तो माइनस से माइनस खत्म अर्थात क्या हुआ है, -5/9 और 3/13। तो अगर आप ध्यान दो तो एक माइनस में है एक प्लस में है। तो हमने आपको बताया था कि अगर एक संख्या माइनस में हो और एक संख्या प्लस में हो तो कौन वाली बड़ी होती है, हमेशा प्लस वाला। तो अर्थात इसको काट के नहीं लिखना है, इसको आपको ऐसे ही लिख देना है, -3/-13 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये प्लस में है, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा ना भाई, तो प्लस में। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है दोनों माइनस, क्योंकि आप जानते हो माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो लड़के जैसे आपको नहीं आएगा तो आप इसको लगा के चले आओगे, ऐसा कुछ कर दोगे, तो आपको कुछ नहीं, माइनस माइनस खत्म, प्लस में है, इसलिए ये बड़ा है। तो ये आपका आंसर हुआ, इसको आप लिख लीजिए। हाँ, तो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो अब आप हमारी बातों को सुनिए, आपने इसको उतार लिया होगा। अब अगली सवाल में आपको क्या बताना है, अगली सवाल में बताना है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी छोटी है। तो इसमें आपने क्या बताया था, कौन सी बड़ी है, तो इसके अपोजिट में वही करना है। आपकी बड़ी वाला नहीं बताना, छोटा वाला बताना है। तो आप ध्यान रखना, मेथड पूरा है, मेथड मतलब तरीका, तरीका पूरा यही है। माइनस में अगर रहे तो जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा वाला है वो बड़ा, और प्लस में अगर है, दोनों अगर प्लस में है तो प्लस में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। जैसे 6-7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। और अगर एक प्लस और एक माइनस में कौन बड़ा है तो बताओगे प्लस वाला बड़ा होगा। तो आपके लिए होमवर्क है, अगली सवाल आप हल करके आओगे, क्योंकि इतना लगाने के बाद आपको कुछ समझ में आने लगेगा। अब आप अपने आप से हल करोगे तो ज्यादा खुशी होगी कि हमको इतनी सवाल आ गई। तो हम इतना बता दिए, कॉन्सेप्ट यही है। अगले सवाल में आपको ऐसे ही लगाना, तो आप अगले सवाल हल करके